हाइपरबोला के बारे में। इसमें एक पॉइंट है पी, ये वेरिएबल पॉइंट है, मूव कर रहा है, और ये एक फिक्स पॉइंट है फोकस, और ये फिक्स लाइन है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है कि पी एस, और अगर ये पी एस डिस्टेंस और पी एम डिस्टेंस, अगर इनका रेशियो निकालें तो ई के इक्वल आता है, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं ई को। और हाइपरबोला के लिए ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो जहाँ जहाँ मूव करेगा उसको हम उन पॉइंट को जोड़ेंगे तो एक कर्व मिल जाएगा, उस कर्व को बोलेंगे हाइपरबोला। तो दो टाइप के हाइपरबोला हैं। पहले की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ये ऐसे प्लॉट होता है। ये इसके ए और ए डैश हो गए वर्टेक्स, एस और एस डैश हो गए फोकस, और ये लाइन जो है ये डायरेक्ट्रिक्स। तो इसके वर्टिस है ए और ए डैश, इनके कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो, मतलब ये ए कॉमा ज़ीरो, ये माइनस ए कॉमा ज़ीरो। फोकस इसके दो है एस और एस डैश, तो इनके कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो। एस के कोऑर्डिनेट है ए ई और एस डैश के माइनस ए ई। इसेंट्रिसिटी निकालने का ही फॉर्मूला है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसी को अगर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालें यहाँ से तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन का फॉर्मूला है, दो डायरेक्ट्रिक्स हैं इसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। लेटेस्ट एक्टम ये बता रखा है, फोकस से एक लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर एक्सिस के, तो इस जहाँ कट करेगी इन दोनों पे, इसकी लेंथ को बोलते हैं लेटेस्ट एक्टम। इसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये जो एक्स एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, इसकी लेंथ है 2a, मतलब इसकी लेंथ है 2a। और कॉन्जुगेट एक्सिस को बोलते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट होगा 0, बी, और ये 0, माइनस बी। इसकी लेंथ निकालेंगे तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, और इसकी लेंथ होती है 2b। सेकेंड टाइप का हाइपरबोला, इसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस तरीके से बनता है। ये इसके वर्टेक्स हो गए ए और ए डैश, एस और एस डैश के फोकस, और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी बीच में। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है 0 प्लस माइनस ए, फोकस के 0 प्लस माइनस ए ई। बी स्क्वायर का एक रिलेशन है बी स्क्वायर ए स्क्वायर में, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये है वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, और लेटेस्ट रेक्टम वही 2b स्क्वायर अपॉन ई। इसमें ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, इसकी लेंथ है 2a, और ये कॉन्जुगेट एक्सिस है, इसकी लेंथ है 2b, और एक रिलेशन है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्सरसाइज 10.4 का पहला क्वेश्चन है, एक्स, इसमें इक्वेशन दिया हाइपरबोला की एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। इसमें वर्टेक्स निकालने हैं, फोकस निकालना और लेटेस्ट रेक्टम। तो ये फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला हो गया, ये वाली इक्वेशन। इसमें एक्स स्क्वायर पहले वाई स्क्वायर बाद में, और सेकंड में वाई स्क्वायर पहले एक्स स्क्वायर बाद में। तो फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है, ए स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू जाएगी 9। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4 और बी की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस 9 अपॉन 16। यह जगह एलसीएम लेंगे, 16 प्लस 9 25, इसका रूट 5 और नीचे 16 का रूट 4। तो वर्टेक्स होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो ए की वैल्यू 4 है, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0। फोका है इसके प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। अगर ए को ई से इंटू करते हैं 4 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, तो प्लस माइनस 5 कॉमा 0। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2b स्क्वायर के लिए 9 अपॉन ए के लिए 4, यह आ जाएगा 9/2। सेकंड क्वेश्चन में इक्वेशन है वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 27 इक्वल्स टू 1। ये सेकंड टाइप का हाइपरबोला हो गया। तो ए स्क्वायर हो जाएगा 9, बी स्क्वायर हो जाएगा 27, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 3 और बी की 3√3। फिर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर के लिए 27, ए स्क्वायर के लिए 9, ये कैंसिल हो जाएगा, 9 3 27। या इसका एलसीएम लेके करेंगे 36 अपॉन 9, तो 6 अपॉन 3 मतलब 2 आ जाएगा इसका आंसर। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 प्लस माइनस ए, तो 0 प्लस माइनस 3, ए के लिए 3 है। फोकस होते हैं 0 प्लस माइनस ए इंटू ई करेंगे तो 6 आएगा, ए के लिए 3 है और ई के लिए 2, तो 0 प्लस माइनस 6। लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2 बी स्क्वायर अपॉन ए
तो 2b² की वैल्यू है 27 और a की वैल्यू है 3, ये 3 9 जा और ये 9 2 जा 18, तो लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा 18। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, इक्वेशन दिया है 9y² - 4x² = 36। इस पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड कर देते हैं, तो आएगा 4, 9, 36 सबके नीचे आ जाएगा, तो 9 4 जा 36, 4 9 जा 36 और यहाँ 1। तो ये भी सेकंड टाइप का हाइपरबोला है, a² हो जाएगा 4 और b² हो जाएगा 9, a की वैल्यू आ जाएगी 2। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 + b²/a², तो b² की वैल्यू 9 है और a² की वैल्यू 4, तो एलसीएम लेंगे आ जाएगा √13/2। तो वर्टेक्स सेकंड टाइप का हाइपरबोला है, तो वर्टेक्स हो जाएंगे 0 ± a, तो 0 ± 2। फोकस इसके होते हैं 0 ± a, तो a की वैल्यू 2 है और e की वैल्यू 13/2, ये कैंसिल, तो आ जाएंगे ± √13। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b²/a, तो 2 × 9, b² की वैल्यू है 9 और ये 2 कैंसिल, तो लेटेस्ट रेक्टम आ गया 9। फोर्थ में इक्वेशन है 16x² - 9y² = 576। इसको सब 576 से डिवाइड कर देते हैं, सबके नीचे 576 आ जाएगा, तो 16 से कैंसिल करेंगे इसको 36, 9 से कैंसिल करेंगे 64 और यहाँ 1। तो ये फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला आ रहा है x² पहले, इसमें a² हो गया 36, b² हो गया 64, a की वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसमें भी वर्टेक्स, फोकस और लेटेस्ट रेक्टम निकालना है। तो पहले इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, √1 + b²/a², b² की वैल्यू 64 और a² की वैल्यू 36, तो 64/36, एलसीएम लेंगे 100/36 आ जाएगा, तो 10/6 यानी कि 5/3। वर्टेक्स होते हैं फर्स्ट टाइप का हाइपरबोला है, तो वर्टेक्स होते हैं इसके ±a, 0 ±a, 0, a की वैल्यू 6 है, निकाल रखी है यहाँ पर, तो वर्टेक्स जाएंगे ±6, 0। फोकस होते हैं ±a, 0, तो a से इंटू करेंगे, a की वैल्यू 6 है, तो आ जाएगा 10, ±10, 0। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b²/a, 2 × b² की वैल्यू 64 है और a की वैल्यू है 6, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, ये आ जाएगा 64/3। फिफ्थ भी इसी की तरह है, थर्ड की तरह, इसमें भी इक्वेशन है 5y² - 9x²/36। तो 36 नीचे लाते हैं, 5 को उसके नीचे लिखते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि 5 वापस ऊपर आ जाएगा, और इधर 9 4 जा 36 और ये 1, तो a² हो जाएगा 36/5, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 6/√5 और b² हो जाएगा 4। इसेंट्रिसिटी √1 + a²/b², तो b² की वैल्यू है 4 और a² की वैल्यू 36/5, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा, एलसीएम लेंगे 9 + 5 14, √14 और 9 का रूट आ जाएगा 3, तो इसेंट्रिसिटी आ गई √14/3। तो सेकंड टाइप का हाइपरबोला वर्टेक्स है, इसके 0 ± a और a की वैल्यू है 36/√5, तो आ जाएगा 0 ± 6/√5। फोकस हो जाएंगे इसके 0 ± a की वैल्यू ये है और e की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, 6/√5 × √14/3 यहाँ पर, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और √14/√5। लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b²/a, तो b² की वैल्यू है 4, तो अपॉन a की वैल्यू 6/√5, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, √5 ऊपर आ जाएगा, 4/3 और ये √5 ऊपर। ऐसे 6 में 49y² - 16x² = 784, तो सबको 784 से डिवाइड कर देंगे, 49 से कैंसिल करेंगे इससे 16 और 16 से करेंगे 49, तो सेकंड टाइप का हाइपरबोला हो गया, a² हो गया 16 और b² हो गया 49 और a की वैल्यू आ जाएगी 4। फिर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला √1 + b²/a², b² हो गया 49, a² हो गया 16, इसको एलसीएम ले लेंगे, 16 + 49 65 और 16 का रूट आ जाएगा नीचे 4। तो सेकंड टाइप का है, तो वर्टेक्स 0 ± a की वैल्यू है 4, तो 0 ± 4। फोकस 0 ± a की वैल्यू 4 है और e की वैल्यू यह है √65/4, मल्टीप्लाई करेंगे 4 कैंसिल, ± √65। लेटेस्ट रेक्टम 2b²/a, तो 2b² की वैल्यू 49 ही है, अपॉन a 4, तो 2 से कैंसिल, यह आ जाएगा 49/2।
क्वेश्चन 7 में वर्टेक्स दिए हैं +-2, और फोकस है +-3, 0। तो वर्टेक्स मतलब ए की वैल्यू है 2, फोकस मतलब ए की वैल्यू है 3। तो बी निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर के लिए यहाँ से 9 आ जाएगी, और ए स्क्वायर के लिए 4 यहाँ से, तो 9 - 4 5। तो ये फर्स्ट वाला हाइपरबोला है, इसकी इक्वेशन x² / a² माइनस y² / b² = 1। तो ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, और b स्क्वायर की वैल्यू 5, तो आ जाएगा x² / 4 माइनस y² / 5 = 1। 8th क्वेश्चन में वर्टेक्स दिए +0 ±5, और फोकस दिए हैं 0 ±8। ये सेकंड वाला हाइपरबोला है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 5, ए की वैल्यू हो जाएगी 8। फिर बी स्क्वायर निकालेंगे, a² e² माइनस a²। तो a² e² की वैल्यू हो जाएगी 64, और a² की वैल्यू 25। तो ये माइनस करके आ जाएगा 39। तो b² की वैल्यू आ गई 39। तो सेकंड वाला हाइपरबोला इक्वेशन होगी y² / a² माइनस x² / b² = 1। a², तो a की वैल्यू है 5, a² हो जाएगा 25, और ये b² की वैल्यू है 39, तो b² की जगह 39। ये इसकी इक्वेशन। 9 में सेम ऐसे ही वर्टेक्स दे रखे हैं 0 ±3, फोकस 0 ±5। तो ये भी सेकंड वाला हाइपरबोला है। a की वैल्यू होगी 3, a की वैल्यू होगी 5। फिर b² निकालेंगे, b² का a² e² माइनस a²। तो a² e² की वैल्यू जाएगी 25 यहाँ से, और a² की वैल्यू 9, तो b² आ जाएगा 16। तो सेकंड वाला हाइपरबोला इक्वेशन होगी y² / a² माइनस x² / b² = 1। तो a² की जगह आ जाएगा 9, a की वैल्यू 3 है, और b² की वैल्यू 16, तो यह आ जाएगा y² / 9 माइनस x² / 16 = 1। 10th में फोकस दिया है +-50, फर्स्ट वाला हाइपरबोला हो गया। तो फोकस मतलब a की वैल्यू 5 है, और ट्रांसफर एक्सिस की लेंथ है इसकी 8, ट्रांसफर एक्सिस। तो ट्रांसफर एक्सिस मतलब 2a, 2a की वैल्यू 8 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये मालूम है, a ही मालूम है। फिर b निकालेंगे वैसे ही, b² का a² e² माइनस a²। a² e² की जगह आ जाएगा 25, और a² की जगह 16, तो b² हो गया 9। तो इक्वेशन x² / a² माइनस y² / b² = 1। a² की जगह आ जाएगा 16, a की वैल्यू 4 है, और b² की वैल्यू 9, तो ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी। 11th में फोकस दिए 0 ±13, तो सेकंड वाला हाइपरबोला है। a की वैल्यू 13, और कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ है 24। कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब 2b इसकी लेंथ, तो 2b 24 है, तो b आ जाएगा 12। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, b² = a² e² माइनस a²। तो b की वैल्यू है 12, तो b² हो जाएगा 144, a की वैल्यू 13 है, a² e² हो जाएगा 169 माइनस a²। तो a² इधर आ जाएगा 144 उधर, 169 माइनस 144, a² आ जाएगा 25। तो सेकंड वाला हाइपरबोला इक्वेशन y² / a² माइनस x² / b² = 1। तो a² की जगह आ जाएगा 25, b² की जगह आ जाएगा 144। ये इसकी इक्वेशन। 12th क्वेश्चन में फोकस दिए हैं +-3√5, 0, मतलब a की वैल्यू 3√5, और ये फर्स्ट वाला हाइपरबोला हो जाएगा। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ है 8, यानी कि 2b² / a = 8। तो यहाँ से b² की वैल्यू आ जाएगी 4a। फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं, b² का a² e² माइनस a²। b² की जगह आ जाएगा 4a यहाँ से, a² e² यानी कि 45 माइनस a²। a² को उधर ले आते हैं, a² + 4a - 45 = 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो 4a को लिख सकते हैं 9a - 5a। इन दोनों में आ जाएगा a कॉमन, यहाँ से बचेगा a + 9। इन दोनों में आ जाएगा -5, यहाँ भी a + 9। फिर दोनों में a + 9 कॉमन, यहाँ से a बचेगा, यहाँ से 5। तो यहाँ से a की वैल्यू -9 होगी, या a की वैल्यू 5, तो माइनस में हो नहीं सकता, ये लेंथ होती है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5। a की वैल्यू 5 है, तो a की वैल्यू 5 यहाँ रख देते हैं, तो b² हो जाएगा 4 × 5 20। तो ये फर्स्ट वाला हाइपरबोला इक्वेशन x² / a², y² / b² 1। तो a² की वैल्यू हो जाएगी 25 यहाँ पर, और b² की वैल्यू 20, तो ये आ जाएगी इक्वेशन। 13 में फोकस दिया +-4, 0, तो a की वैल्यू 4, और ये फर्स्ट वाला हाइपरबोला है,
और उसमें भी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ दे रखी 12, 2b² अपॉन ए 12, तो b² हो जाएगा 6a। फिर फॉर्मूला b² इक्वल्स टू a² e² माइनस a², b² की जगह 6a, a² हो गया 16, ये माइनस a², a² प्लस 6a माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसमें फैक्टराइज कर लेंगे इसे, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, 8a माइनस 2a, 8 माइनस 2 6 और 8 2 16। इन दोनों में a कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा a प्लस 8, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन, ये भी a प्लस 8, फिर दोनों में a प्लस 8 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा माइनस 2। या तो ये 0 होगा यानी कि a की वैल्यू माइनस 8, या ये 0 होगा a की वैल्यू 2, तो नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, a की वैल्यू 2। इस a की वैल्यू 2 को यहाँ पे रख देंगे, तो 6 इंटू 2 12, b² आ जाएगा 12। तो फर्स्ट वाला हाइपरबोला इक्वेशन x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, a² हो गया 4, b² हो गया 12। 14 में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए प्लस माइनस 7, 0 और एसेंट्रिसिटी दी है 4/3। तो वर्टेक्स मतलब a के लिए होगी 7 और ये फर्स्ट वाला हाइपरबोला है। तो b निकालने के लिए b² का फॉर्मूला a² e² माइनस 1, a² हो जाएगा 49, e² यानी कि 16 अपॉन 9, इसको माइनस कर लेंगे, 16 माइनस 9 7 अपॉन 9, तो b² आ गया 343 अपॉन 9। तो इक्वेशन हो जाएगी x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। a² की वैल्यू है, a की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू 49 a² की, और b² की वैल्यू 343 अपॉन 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगी इक्वेशन। 15 में फोकस दिया है 0 प्लस माइनस √10, सेकेंड वाला हाइपरबोला है और a की वैल्यू √10, और ये दिया है कि जो हाइपरबोला है वो 2,3 से पास हो रहा है। पहले फॉर्मूला लगा लेते हैं b² का a² e² माइनस a², इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, a की वैल्यू √10 है तो a² की वैल्यू 10, तो b² हो जाएगा 10 माइनस a²। तो सेकेंड वाला हाइपरबोला इक्वेशन y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। अभी इस पॉइंट से पास हो रहा है 2,3 से, तो x को रख देंगे 2, y को रख देंगे 3, तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 4, और नीचे जो b² है उसकी वैल्यू 10 माइनस a²। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, दोनों आ जाएंगे, ये इधर चला जाएगा 90 माइनस 9a² और ये माइनस 4a², ये हो जाएगा 90 माइनस 13a², और नीचे a 10a² माइनस a की पावर 4, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 माइनस 13a² इक्वल्स टू ये 1 है तो यही आ जाएगा 10a² माइनस a की पावर 4। सबको एक तरफ ले आते हैं, a की पावर 4 और ये 13a² और ये माइनस 10 हो जाएगा तो माइनस 23a² प्लस 90। इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे, 18 इंटू 5 90 और 18 प्लस 5 23, तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस 18a² माइनस 5a², इन दोनों में a² कॉमन, यहाँ से जाएगा a² माइनस 18, इन दोनों में 5 कॉमन, a² माइनस 18, तो आ जाएगा a² माइनस 18 दोनों में कॉमन, यहाँ से बचेगा a², यहाँ से 5, या तो a² 18 होगा या a² 5 होगा। हमें पता है b² की वैल्यू है 10 माइनस a², यहाँ से अगर a² को 18 रखते हैं तो 10 माइनस 18, b² नेगेटिव आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि a² 18 नहीं हो सकता, तो a² की वैल्यू हो जाएगी 5, तो b² की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 5, तो b² आ गया 5। अभी सेकेंड वाला हाइपरबोला था, इससे मालूम चला इक्वेशन होगी y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, तो a² की वैल्यू भी 5 है और b² की वैल्यू भी 5 है, तो y² अपॉन 5 माइनस x² अपॉन 5 इक्वल्स टू 1, ये इसकी इक्वेशन।